कुरान पे हाथ रख के वो लड़की को वापस ले गए। जब वो लड़की को वापस लेके गए तो इन लोगों ने जो है मेरी बीवी को लाइबा को मार दिया। सगे भाइयों ने उस लड़की का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। वो मासूम थी, इस काबिल नहीं थी कि इन लोगों की तकलीफ बर्दाश्त करती। इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसको मारा। भाई मैं अपनी माँ पे मरने पे भी नहीं रोया था, लेकिन उसके पीछे मुझे रोना पड़ रहा है। आज तक जिंदगी में नहीं रोया हूँ यार। इन लोगों ने उसके साथ जुल्म किया। दिल नहीं कर रहा यहाँ पे रहने को, क्योंकि वो चली गई। मैं चाहता हूँ उससे जल्द मुलाकात हो मेरी। ये वो टूटे हुए अल्फाज हैं जो कि एक महबूब के लिए कहे जाते हैं। दुनिया ने यकीन करें कि जुल्म किया इसके साथ, कुरान पर हाथ रखा कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन जालिमों ने उस बच्ची को मार दिया। वो तो चली गई है, मर गई, दुनिया से ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मेरा कोशिश ये है कि उसके साथ इंसाफ हो। अरे कि ये जो लड़का ये लेके गया उसको चकले में बेच दिया, तो वहाँ से हम यहाँ पता नहीं किसने इसको मार के इसका लाश फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो आशिकों के लिए है, उन लोगों के लिए हैं जो कि दिल से मोहब्बत करते हैं। और यकीन करें कि जब किसी का महबूब, किसी की सच्ची मोहब्बत उससे दूर होती है ना, क्या होता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ बैठे जिस लड़के को देख रहे हैं, इसका नाम अली हैदर है। अली हैदर को लाइबा से मोहब्बत होती है, लेकिन ये कोई लौंडेबाजी वाली मोहब्बत नहीं, ये कोई दुनिया के जिस तरह लौंडे मोहब्बत करते वो मोहब्बत नहीं। इस लड़के ने उसके साथ निकाह किया, सुनते रसूल के ऐन मुताबिक उसको अपनी बीवी बनाया, लेकिन गलती कहाँ पर हो गई, दुनिया के चक्कर में आ गया। वो लड़की कौन थी और आज ये मीडिया पर क्यों बैठा है, उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जोड़ा टूट क्यों गया, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हैदर कैसे? करम अल्लाह पाक का। मोहब्बत हुई लाइबा से? जी बिल्कुल। कैसे बातचीत हुई, कहाँ पर मोहब्बत हुई और फिर जो जोड़ा है ये टूटा कैसे? उसके स्कूल में गया था मैं 1-2 दफ़ा काम के लिए, तो वहाँ से हमारा जो है रिलेशन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों ने 4 साल हमारा रिलेशन रहा। 4 साल के बाद मैंने उसके साथ निकाह किया, ठीक है, अपने घर लेके आया। जब उसको घर लेके आया, निकाह जो किया था ये कोर्ट मैरिज था या उसके घर वालों की मर्जी से हुआ था? नहीं, कोर्ट मैरिज था, उसके घर वालों की मर्जी से नहीं उसके था। घर वाले कौन है? उसके घर वाले पठान है। पठान है? जी। पठान तो बड़े सख्त होते हैं, आपने रिश्ता नहीं भेजा उनके घर? मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे पता था कि ये नहीं होना इस तरह। अच्छा। तो मैंने फिर ये रास्ता जो है ना मजबूरी में आके तैयार किया। जी। कौन पठान है, कहाँ के रहने वाले हैं और आप वहाँ पर पहुँच कैसे? वो मर्दान के रहने वाले हैं, शेरगढ़ में रहते हैं, ठीक है। और 1-2 दफ़ा मैं वहाँ पे उस लाइबा से मुलाकात हुई, हमारा रिलेशन बना। फिर उसके पीछे मैं वहाँ उसके जाता था उसके पास, ठीक है। और 4 साल के बाद हम लोगों ने शादी किया, कोर्ट मैरिज किया। तो कोर्ट मैरिज के बाद 1 मंथ वो मेरे पास रही है। उसके बाद उसके घर वालों ने जो है मेरे कज़न को उठा लिया था। उसकी नहीं, इस रसूख वाले हैं कि मर्दान से सरगोदा में लड़कों को उठा लेते हैं। जी, उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पंजाब में भी रेफरेंस है, ताल्लुक़ है, और उन लोगों के पास पैसा भी है। उन लोगों ने अपनी ताकत इस्तेमाल की करके जो है हमें मजबूर किया, मुझे, और मजबूर करके उन लोगों ने मेरे कज़न को उठा लिया। फिर मेरा मजबूरी बन गया कि मैं जो है उनकी लड़की जो है वापस करूं, ठीक है। मैंने उनसे शर्त रखी कि आप जो है ना उसकी लाइफ की मुझे गारंटी दें तो मैं आपको वापस करता हूं, कि आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। उन लोगों ने जो है, उनकी फैमिली ने कुरान पे हाथ रखा, ठीक है। उसका वीडियो मेरे पास सारा मौजूद है। कुरान पे हाथ रख के वो लड़की को वापस ले गए। जब वो लड़की को वापस ले के गए तो उसके 3-4 दिन के बाद जो है इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। तो मुझे पता चल गया कि मैंने ये गलत किया है कि जो मैं उसको वापस किया। यानी कि आप पर अटैक किया गया? जी, मुझ पे अटैक किया गया। एक दफ़ा उन लोगों ने 3-4 दिन के बाद किया। फिर 10-15 दिन के बाद मैं ईरान गया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग अब पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे, मारेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और पैसा भी है, वो अपनी ताकत पे कुछ भी कर सकते हैं। आपको मारना चाह रहे थे गैरत के नाम पे? जी बिल्कुल। तो फिर मैं ईरान में गया। ईरान में इन लोगों के बंदे थे, उन लोगों ने मारने की कोशिश की, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने जो है मेरी बीवी को लाइबा को मार दिया, ठीक है। वहाँ पे फिर 10-15 दिन के बाद मुझे इनका एक लड़का है, वो उस पिक्चर सेंड करता है, वॉइस करता है, ठीक है, कि जो है लाइबा की डेथ होगी, उसको
इन लोगों ने मार दिया है। तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन उसने फिर कसम उठाई, कलमा पढ़ा कि भाई उसकी डेथ हो चुकी है। उसी लाइबा को जिसके साथ अली हैदर को मोहब्बत हुई? जी उसी को। किस तरह मारा है? उसको इन लोगों ने उस गला दबा के मार दिया। तस्वीरें चल रही हैं ये लाइबा की? ये लाइबा की तस्वीरें आपकी हैं। बीवी है? जी बिल्कुल। 4 साल की मोहब्बत थी बिल्कुल। और वो मोहब्बत इन्होंने पल भर में मिट्टी में मिला दी। जी बिल्कुल। उसी लड़की के साथ निकाह किया था, मोहब्बत की थी, या फिर जिस तरह दुनिया की मोहब्बत होती है वो मोहब्बत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके रिलेशन में था, उसके बावजूद मैंने कभी इस तरह किसी और के साथ ना माइंड रखा ना बात की। उसके साथ ही रहा और उसके साथ मैंने निकाह किया। निकाह करने के बावजूद मेरा कोई गलत उसके साथ नज़रिया नहीं था। जिस तरह उसको कुरान ने या दीन ने इजाज़त दी थी, उसका हक था, उसने इस्तेमाल किया और मैंने भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये पाकिस्तान में इसमें कुछ भी हो सकता है। सही है। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि इसका जो है ना कुछ बने। वो तो चली गई है, मर गई, दुनिया से ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मेरा कोशिश ये है कि उसके साथ इंसाफ हो। हैदर लाइबा याद आती है? क्यों नहीं याद आती? 4 साल उसके साथ मैं रिलेशन में था, उसके बाद निकाह मेरा बीवी था, क्यों नहीं याद आएगा मुझे? आंखों में आंसू हैं आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट। किस किस्म की कश्मकश में है? बस जलील है, दिल नहीं कर रहा अब यहाँ पे रहने को, क्योंकि वो चली गई। मैं चाहता हूँ उससे जल्द मुलाकात हो मेरी। ये वो टूटे हुए अल्फाज हैं जो कि एक महबूब के लिए कहे जाते हैं। इस दुनिया ने, यकीन करें कि जुल्म किया इसके साथ। इसने उसको लेके गया, चलो निकाह तो किया ना उसके साथ, इसकी बीवी थी, वापस लाए, कुरान पर हाथ रखा कि हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन जालिमों ने उस बच्ची को मार दिया और अब इसको मारना चाहते हैं। अब इसकी जान के पीछे लगे हुए। अपनी जान की परवाह है, अपनी जान बचाने के लिए मीडिया पर आए हैं या कुछ और मकसद है? मकसद क्या है मीडिया पर आने? नहीं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। वो मासूम थी, इस काबिल नहीं थी कि इन लोगों की तकलीफ बर्दाश्त करती। इन लोगों ने बहुत बेरहमी से उसको मारा। हैदर, मर्द रोता नहीं है और आज मर्द कैमरे के सामने बैठ के रो रहा है, हजारों लोग देखेंगे। नहीं रोता भाई, मैं अपनी माँ पे मरने पे भी नहीं रोया था, लेकिन उसके पीछे मुझे रोना पड़ रहा है। आज तक जिंदगी में नहीं रोया हूँ यार। इन लोगों ने उसके साथ जुल्म किया। इल्फाज खत्म हो जाते हैं यहाँ पर नाजरीन, इल्फाज खत्म हो जाते हैं। एक शख्स जो कि उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं, निकाह करता है, अपनी बीवी बनाता है, उसके लिए आज रो रहा है, लेकिन सगे भाइयों ने उस लड़की का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। अफसोस की बात यह है कि अभी तक उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है। मेरे पाकिस्तान के अंदर, इस जंगल के कानून के अंदर उस बच्ची को इंसाफ तक नहीं मिला। बच्ची को कैसे कत्ल किया? जो मैंने बताया, गला दबा के मारा है या कोई किसी और तरीके से मारा है? नहीं, गला दबा के मारा उसको। आपको किसने बताया कि गला दबा के मारा? उसका, इन लोगों का एक लड़का है, उसने मुझे जो है मैसेंजर पे बात हुई थी हमारी, उसने मुझे पिक्चर भी सेंड की है और सब कुछ उसने बताया कि इसको इन लोगों ने मार दिया। और फिर वहाँ पे कहानी बना रहे कि ये जो लड़का ये लेके गया उसको चकले में बेच दिया। तो वहाँ से हम यहाँ पता नहीं किसने इसको मार के इसका लाश फेंक दिया। वहाँ पे इस तरह की उसके साथ कहानी बना रहे। ये नहीं कि उल्टा आप पे डाल रहे हैं। हाँ। अली हैदर, कहीं जो बात उन्होंने की है इसके अंदर कुछ सदाकत, कुछ सच्चाई तो नहीं है? आप अपनी बीवी से इस तरह का काम करवाना? नहीं भाई, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं उसके साथ मोहब्बत करता था, मैं क्यों करा? अगर मैं इस तरह करता तो मैं आज इस नौबत पे क्यों पहुंचता? मैं क्यों आता इधर? अभी क्या चाहते हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि ज़्यादातर कभी हुआ तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो मर गई है, दुनिया से चली गई है, ठीक है। मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन उसको इन लोगों ने मारा है, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ उसके साथ इंसाफ हो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं आज मरूँ कल मरूँ, मुझे पता है मैंने मरना है। और कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये आपके जो ससुराल वाले हैं? मैं तो ससुराल वाले ही कहूँगा, चाहे वो आपको अपना दामाद मानते या नहीं मानते। नाम क्या है, बिजनेस क्या है, करते क्या हैं, जो कि इतने ही असर और रसूख वाले हैं कि पंजाब में से लड़का उठा लेते हैं? वो पठान है, मर्दान शेरगढ़ से, ठीक है। और उसके भाई का नाम बिलाल है जिसने उसको मारा है, और उसमें उसका इन्वॉल्व है, उसका बाबा भी इन्वॉल्व है और उसका एक बिनोई है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है। उनका कारोबार है, वो मोटरसाइकिलों का पार्किंग का काम करते हैं। इस भाई ने अपनी बहन का गला दबा के मारा? जी भाई ने। मैंने उस पर इतना एतबार किया था, उसने कुरान पे हाथ रखा, उसके बाबा ने, उसके भाइयों ने, कि हम जो है इसको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने घर में भी रहेगी तो कोई मसला नहीं है, एक दिन मिल जाएगा, राजीनामा हो जाएगा। लेकिन उस मुनाफिक ने जो है कुरान पे हाथ रख के बावजूद उसको जो है मार दिया।
नाज़रीन, मोहब्बत की सजा तो देती है ना दुनिया। ये शख्स मोहब्बत की सजा काट रहा है। इसकी बीवी जिसके साथ इसने मोहब्बत की, निकाह किया, पठान ससुराल, उस लड़की को घर लाते हैं, कुरान पर हाथ रख के उस लड़की की सांस निकाल लेते हैं, उस लड़की की जिंदगी छीन लेते हैं और इससे इसकी मोहब्बत दूर कर देते हैं। आज अली हैदर का मीडिया पर बैठने का मकसद ये नहीं कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। अल्लाह के खुद बता रहा है कि मेरे ऊपर भी जानलेवा अटैक किए गए। कहता है मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं कि उस मर जाने वाली पर, वो जो इस दुनिया से रोती हुई गई होगी, किस हालत में गई होगी, कैसे तड़पती हुई वो गई होगी, उसको इंसाफ मिल जाए। यही चाहते हो अली? जी बिल्कुल यही चाहता हूँ। और कुछ भी आपने नहीं। जो फोटो हमें प्रोवाइड किए हैं, ये लड़की आपकी बीवी है? जी बिल्कुल मेरी हम बीवी है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चला सकते हैं ताकि इस मासूम चेहरे को, इस मासूम बच्चे को इंसाफ मिल जाए जिसके साथ दरिंदगी की गई है। जी बिल्कुल चलाना चाहिए। जब वो दुनिया में रही नहीं तो उसके बाद उसके पिक्चर को क्या करना पता चलना चाहिए आवाम को कि यहाँ पे क्या होता है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे देखने वालों के लिए कि किस तरह इंसाफ मिल सकता है, क्या करें? रिक्वेस्ट यही है कि जो भी है, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो है इस मामले में इनको मदद करनी चाहिए कि उसको इंसाफ मिले। अली हैदर की यही तो नहीं है, ये तो नहीं है कि मीडिया पर आए हैं अपनी जान बचाने के लिए कि आप पर भी अटैक किए कि खुद को प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, वो जो होना था हो गया। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी जान की परवाह करूं। ना करनी है मुझे खुद जल्दी है कि मैं जाऊं, उसके साथ मुलाकात, उससे माफ़ी मांगूं कि मैंने तेरे साथ गलत किया जो तुझे वापस कर दिया तुम्हारे भाइयों पे एतबार करके। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। अल्लाह पाक तुझे सलामत रखे, हमारा भाई है। अब हमारा फर्ज बनता है कि इस लड़के की वीडियो को, इस आशिक की वीडियो को, जो कि सच्चा आशिक है, जिसने मोहब्बत की, निकाह किया और सुनते रसूल पर चला, इसकी वीडियो को शेयर करें और इतना वायरल करें कि इसको खुद ब खुद इंसाफ देने पर हमारी हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए। वैसे तो इंसाफ की तवक्को रखी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट करें। एक बच्ची, एक बीवी, एक लड़की, एक इंसान का मर्डर किया गया और उसको बाद में छुपा दिया गया। कोई भेड़ बकरी, कोई जानवर नहीं जिसका कत्ल छुपा दिया जाए। ये चाहते हैं कि उस लाइबा को इंसाफ मिल जाए, उस लाइबा के कत्ल के जो मुजरिम है उनको सजा मिल जाए और लाइबा की रूह को सुकून मिल जाए। इस वीडियो से आप कैसे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस आशिक की सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपका एक बटन शेयर का वही काफ़ी है। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।